जावो के शेर की कहानी। 1900 के दशक के शुरुआती सालों में ब्रिटिश कॉलोनियलों ने केन्या में रेलवे लाइन बनाने के लिए काम शुरू किया। यह रेलवे एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जो भारत से कंबोडिया, मलेशिया और अन्य देशों के साथ व्यापार को जोड़ती थी। इस रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान मजदूरों को एक अजीब और खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ा, एक विशाल शेर। यह शेर अपनी ताकत, आतंक और असामान्य रूप से आदतों के लिए कुख्यात हुआ और इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। यह शेर, जिसे बाद में जावो का शेर या मैन ईटिंग लायन ऑफ जावो के नाम से जाना गया, 1898 के आसपास केन्या के जावो नदी के पास के क्षेत्र में देखा गया। यह शेर अपनी असामान्य आदतों और अत्यधिक हिंसा के लिए प्रसिद्ध था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यह शेर एक खतरे के रूप में सामने आएगा, क्योंकि शेर आमतौर पर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन जावो का शेर आदमी का शिकार करने लगा था। यह कहानी बेहद डरावनी और रहस्यमयी बन गई, क्योंकि शेरों का इस प्रकार मनुष्य पर हमला करना बहुत ही असामान्य था। इन शेरों ने शुरुआत में रात को रेलवे निर्माणकर्ताओं के शिविरों पर हमला करना शुरू किया। वे कर्मचारियों को सोते समय उठाकर ले जाते थे और फिर उन्हें मार डालते थे। हालांकि यह शेर एक ही समय में कई व्यक्तियों को शिकार बनाते थे। इन शेरों के शिकार की शैली भी विचित्र थी। वे मनुष्यों को पकड़ने के लिए अपने पंजों और दांतों का उपयोग करते थे, लेकिन अन्य जानवरों की तरह उनके शिकार का तरीका बहुत ही जंगली था। इन शेरों की उपस्थिति से डर और आतंक का माहौल बन गया था, क्योंकि वे बिना किसी कारण के मानव जीवन को खत्म कर रहे थे। शेरों ने कई महीनों तक लगातार हमले किए। उनके हमलों के कारण रेलवे निर्माण कार्य में एक तरह से रुकावट आ गई, क्योंकि मजदूर डर के मारे काम करना छोड़ चुके थे। कई लोग भागकर जंगल में छिप गए, जबकि अन्य ने पलायन किया। शेरों ने लगभग 9 महीने तक इस इलाके में मनुष्यों का शिकार किया और कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने 28 लोगों की जान ली। इस संख्या को लेकर भी कई मत हैं, लेकिन इसे मानव इतिहास में एक विकट उदाहरण माना जाता है। इस स्थिति के बाद एक अनुभवी शिकारी कॉर्नेल जेम्स स्टीवंस को भेजा गया ताकि वह इन शेरों का शिकार कर सके। वह 1898 के अंत में इन शेरों को मारने के लिए जावो पहुंचा, लेकिन यह शेर इतने चालाक थे कि उन्होंने कई शिकारी प्रयासों को नाकाम कर दिया। शेरों के शिकार की इस घटना ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। यह कोई सामान्य शिकार नहीं था, बल्कि एक जानवर का आतंक था जिसने मनुष्यों को अपनी ताकत से भयभीत किया था। अंततः स्टीवंस ने 6 महीने के प्रयासों के बाद 1900 में दोनों शेरों को मारा। यह शिकार एक ऐतिहासिक घटना बन गई, क्योंकि इन शेरों ने केवल एक जंगल में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की धाक को चुनौती दी थी। आज भी जावो के शेरों की आदतें एक रहस्य बनी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये शेर किसी बीमारी के कारण मानवों का शिकार करने लगे थे, जबकि अन्य का कहना है कि इन शेरों को एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा था जो उनके शिकार करने की आदत को बदलने के लिए जिम्मेदार थी। शेरों की खाल और खोपड़ी बाद में संग्रहालय में भेज दी गई, जहां वे आज भी देखी जा सकती हैं। इन शेरों की कहानी अब भी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो जंगलों और जंगली जानवरों के साथ संघर्ष करते हैं। जावो के शेरों की कहानी जंगल के नियमों और मनुष्य के संघर्ष का प्रतीक बन गई। यह हमें यह सिखाती है कि प्रकृति से खिलवाड़ करने का क्या परिणाम हो सकता है। शेरों के इस भयावह आतंक ने ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों को यह समझने पर मजबूर किया कि इंसान और जंगल दोनों के बीच एक संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है।